श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सदा ही जय हो। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है तंत्र मंत्र प्रयोग, भूत प्रेत बाधा और तांत्रिक क्रिया। मेरी वीडियो आप पूरी सुने। अगर जब तक आप मेरी वीडियो पूरी नहीं सुनोगे तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, और आप इसे पूरा सुनोगे तब ही कुछ जान पाओगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे बहुत से लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते, जैसे भूत प्रेत आदि पर, लेकिन है सब कुछ भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है, और इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जीव जंतु आदि बनाए हैं, सभी प्रकार की विद्याएं हैं। इसी तरह है जिस तरह से अन्य भांति के पक्षी हैं, पशु हैं, मृग हैं, इसी तरह भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी भी होते हैं। ये मैं अपने मन गढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा, जो लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। जिस तरह शास्त्रों में लिखा गया है, देखो हम हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं सभी। या तो हमें विश्वास किसी पर भी ना करें, भगवान पर भी ना करें, शास्त्रों पर भी ना करें। अगर हम शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, उस परमात्मा पर हमें भरोसा है, विश्वास करते हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि संसार में भूत प्रेत भी है। आप इसे क्यों नकारते हो? जो चीज दिखाई नहीं देती उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि है नहीं। जैसे अभी ये महामारी चली है कोरोना वायरस, तो ये जो वायरस है ये हमें दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन इसको महसूस किया जाता है। और इस महामारी के जैसे सिम्टम है, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार आदि। इसी तरह है जिस किसी को प्रेत बाधा लगती है, घर में तंत्र प्रयोग किया जाता है, उसके भी सिम्टम है। लेकिन जिस तरह है खांसी, जुखाम, बुखार, ये तो लमसम लोगों में हो सकती है, तो ये उसका मतलब ये नहीं कि सभी को कोरोना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो मैं आपको सिम्टम बताऊंगा, तो ये सिम्टम से ये नहीं है कि सभी के अंदर प्रेत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपका मतलब वो सिम्टम है, आपके अंदर वो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, और आप डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, आपको डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, तब आप जान जाओ कि आपको प्रेत बाधा है। जैसे अपना अगर आप शास्त्रों पर विश्वास करते हो तो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें भी लिखा गया है। भागवत पुराण में भी प्रेत से संबंधित बातें हैं। जैसे धुंधुकारी प्रेत का मोक्ष कैसे हुआ? भागवत सुनाने से। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त किया भागवत सुना करके। तो सबसे पहले अपने ग्रंथ ये जब बातें बताते हैं कि हाँ भूत प्रेत है, तो हम क्यों नहीं मानते इस बात को? और जैसे दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, अपने दुर्गा सप्तशती पर हम विश्वास करते हैं कि नहीं, ये पाठ करवाने से फलाना फलाना हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो इसमें जो देवी कवच है उसमें भी लिखा है कि इस पृथ्वी पर, सुनो, इसमें लिखा है कि इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पे उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं कि पृथ्वी पर विचरने वाले, पृथ्वी पर क्या क्या है सुनो, क्या विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवता, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारिक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। तो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, यह मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बता रहा। जो शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, मैं आपको वही सब बातें बता रहा हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ सिम्टम। अगर हमारे घर में कोई क्रिया हो गई है, घर में प्रेतबाधा आ गई है, या हमारे घर के अंदर किसी शत्रु के द्वारा मारण प्रयोग चल रहा है, तो हम कैसे जाने? हमारे घर में जैसे खून के छिंटे आ गए, खून के छिंटे आने का मतलब है कि घर में तंत्र क्रिया हो गई। अगर घर में मांस का टुकड़ा आ जाए तो समझो तंत्र क्रिया हो गई। वो मांस का टुकड़ा चाहे किसी पक्षी के द्वारा भी गिरा दिया गया हो, तब भी यह मान के चलो तंत्र क्रिया हो चुकी है। और अगर घर के अंदर नींबू आए, नारियल आए, टमाटर आए, अभिमंत्रित करके अगर हमारे घर में फेंके, कोई मिष्टान फेंके, सफ़ेद वस्तु आए, मावे की बनी मिठाई अगर हमारे घर में बार बार आ रही हो, तो जान जाओ कि आपके घर पर तंत्र क्रिया हो चुकी है। यह सिम्टम है तंत्र क्रिया के। और उसके अलावा जो भूत प्रेत बाधा से जो संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ कि आँखों में जलन का होना, चुभन का होना, कंधों में भारीपन होना, हाथ पैर का टूटना, और जो व्यक्ति पैर घसीट के चलता हो तो आप ये समझ लीजिए उसके अंदर प्रेत बाधा लग चुकी है। जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहना, मंगलवार, अमावस्या और शनिवार को घर में कलेश होना, पूर्णिमा के दिन भी कलेश होना, तो आप समझ जाइए कि घर के अंदर प्रेत बाधा लग गई है। और पर्टिकुलर लगातार सर में दर्द रहना बिना किसी कारण के, नज़र कमज़ोर नहीं है फिर भी दर्द हो रहा है, तो आप जान जाओ आपके घर में, आपके शरीर में प्रेत बाधा है। सिर में सूनापन रहना, शरीर में कंपकंपी रहना, यह भी प्रेत बाधा के लक्षण है। कमर में दर्द रहना, लगातार भयानक दर्द रहना। अगर किसी को डॉक्टर की दवा ना लगना और इस तरह अचानक कोई बीमारी घर में आ जाना, ये समझ जाओ कि आपके घर में तंत्र क्रिया हो गई है, प्रेत बाधा लग गई है। रात को अचानक नींद खुल जाना और भय का लगना, शरीर का टूटना अथवा कोई दर्द होना, और मुँह से कोई अगर आपको अपशब्द कह दे, गाली गलौज कर रहा हो कोई व्यक्ति, और फिर वो उसको पता नहीं लगता कि उसने आपको क्या बोल दिया, वह बहुत भयानक गुस्से में आ जाता हो, इतना क्रोध करता हो कि उसको खुद को पता नहीं लगता कि वह गुस्से में आकर के आपको क्या क्या बोल जाता है, और बाद में भी उसको याद नहीं रहता कि मैंने इसको बोला क्या है, तो आप समझ जाओ कि उसको प्रेत बाधा है, लग गई उसको प्रेत बाधा। और अनावश्यक रूप से काम का ना, क्रोध का होना, पूजा के पाठ मन में गलत विचार आना, शरीर का टूटना, जम्बाइया आना आदि, ये प्रेत बाधा के लक्षण है। जम्बाइया आना, इसमें देव किरणों का भी आना, इसका भी लक्षण हो सकता है, इसे आप गलत ना समझें। और अचानक बेहोश हो जाना, बार बार किसी व्यक्ति का बेहोश होना, पेट में दर्द का होना, ये अगर ये सब होता हो तो समझ जाइए कि प्रेत बाधा लग गई है। और रात को जब आप सोए हुए हो तब आपको ऐसा लगता हो कि हमारे शरीर पर बहुत भारी वजन रख दिया गया हो, आंखें खुली रहती है, मुंह से बोलने की शक्ति नहीं रहती, बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलता, दबाव पड़ता हो शरीर पर, तो समझ जाओ प्रेत बाधा लग गई है। गले में ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है, भोजन के वक्त अगर भोजन करते हैं और कई बार गले में कुछ अटक जाता है, ऐसा लगता है कुछ अटक गया, और फिर खून की उल्टी होने लगती है बिना किसी कारण के, तो समझ जाइए कि आपके प्रेत बाधा लग गई है। और शरीर का अचानक सूख जाना, सूख करके काला पड़ जाना, शरीर पर कालापन दिखाई देना, यह प्रेत बाधा का लक्षण है। आप समझ जाओ कि प्रेत बाधा हो गई है, तंत्र क्रिया हो गई है। अचानक शरीर सूखना, अचानक शरीर का सूख जाना, काला पड़ जाना भी तंत्र क्रिया, मारण आदि प्रयोग हो सकते हैं। इसके और भी अन्य सिम्टम है जो प्रेत बाधा होने के लक्षण हमें दिखाती है, लेकिन ये कुछ बीमारियों के भी लक्षण हैं।
ये नहीं है कि जिसकी आंखों में जलन हो, चुभन हो, कंधे भारी हो तो सभी को प्रेतबाधा है। किसी के कमर में दर्द हो, किसी का सर दर्द कर रहा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको प्रेतबाधा है। यह कोई बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। लेकिन बीमारी कब तक, अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवाई ले रहे हो, फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहा हो और जांच करवा लेते हो, जांच में कुछ नहीं आता, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही हो, तब आप जान जाओ कि आपको प्रेत बाधा है, आप पर तंत्र क्रिया चल चुकी है। ये इसका सिम्टम है। और इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, अभिचारिक प्रयोग, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें 6 मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी क्रिया की जाती है। पहला है स्तंभन। यह स्तंभन क्या होता है कि जिस मंत्र, यंत्र, तांत्रिक आदि क्रिया से शत्रु, चोर, डाकू, सर्प, व्याध आदि के आक्रमण, अग्नि, जल, वायु, वाहन एवं शस्त्र को निष्क्रिय करने के लिए, अर्थात वह जहां का तहां अटक जाए अथवा स्थगित एवं स्तंभित हो जाए, उसे स्तंभन प्रयोग कहते हैं। इसके जो अधिष्ठात्री देवी है वह माँ लक्ष्मी रमा है। दूसरा प्रयोग है मोहन। मोहन क्रम में क्या किया जाता है? मोहन अथवा सम्मोहन दोनों लगभग एक ही है। इस प्रयोग में किसी भी लौकिक प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को सम्मोहित एवं वशीभूत किया जा सकता है। राजा मोहन, सभा मोहन और स्त्री मोहन 3 प्रकार के हैं। इन तीनों की साधनाएं भी पृथक पृथक है। भारतीय अध्यात्म एवं मंत्र शास्त्र की ये अति प्राचीन एवं विस्तृत प्रभाव वाली अद्भुत विद्या है। तीसरा प्रयोग है उच्चाटन क्रम। जिस प्रयोग के करने से विद्वेषी की तन्मयता भंग हो जाती है, मन में उच्चाट एवं अस्थिर हो जाता है, मन में बहुत ही उल्टे सुलटे प्रयोग, मन के अंदर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, मन स्थिर नहीं रहता और ब्रह्म की मनोस्थिति, स्थान एवं पद से भ्रष्ट हो जाता है। उसको उच्चाटन क्रम कहते हैं। जब कोई मांत्रिक उच्चाटन मंत्र द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को उच्चाटता एवं वितृष्णा की स्थिति में पहुंचा देता है, तब यह उच्चाटन क्रम कहलाता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। उसके बाद आता है वशीकरण क्रम। जिस प्रयोग के करने से किसी भी स्त्री या पुरुष की इच्छा शक्ति को निस्तेज करके साधक अपनी इच्छा अनुसार कार्य लेता है, उसको वशीकरण कहते हैं। इसके प्रभाव से प्रतिकूल मन वाला व्यक्ति भी साधक की शरण में आ जाता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। और उसके बाद आता है वारण क्रम। वारण में क्या होता है कि जिस मंत्र के प्रयोग से किसी व्यक्ति के जीवन शक्ति का नाश करके असामयिक उसके प्राणों का हरण कर लिया जाए, उसे वारण क्रम कहते हैं। जैसे मैंने बताया, शरीर का सूख जाना, शरीर का अचानक में शरीर का सूखने के बाद में काला पड़ जाना और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, यह कर्म भी मारण प्रयोग इसको कहते हैं। और मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि ये तामसिक क्रिया है। यह प्रयोग वर्जित एवं निंदनीय है। इनकी अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली है। ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। लेकिन कई लोग वही तांत्रिकों से करवाते हैं, कई लोग करते हैं। यह नहीं है कि सभी तांत्रिक अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं तांत्रिक लोग।